वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। कल 28 तक क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया था, आज 29 से शुरू करेंगे। संसद पर भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग है, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। पहले ये तो जाने कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो किस अनुच्छेद में है? महाभियोग 61 अनुच्छेद में है, 61 अनुच्छेद में है। और जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है इम्पीचमेंट मोशन, तो उसको किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में लाई जा सकती है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। एक सदन में महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाएगी और दूसरा सदन क्या करता है, उसका अन्वेषण करता है। और राष्ट्रपति को अपनी स्थिति को रखने के लिए टाइम दिया जाता है। राष्ट्रपति संसद के समक्ष पेश भी हो सकता है या किसी अपने वकील के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत करवा सकता है। तो राष्ट्रपति पर जो एक प्रक्रिया होती है महाभियोग की, वो अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है। 30 नंबर, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये ब्लिजार्ड एक हवा है जो धूल भरी ब्लिजार्ड होती है, वो क्या होती है? ठंडे प्रदेशों में चलती है। और ये क्या होती है? आंधी होती है। और उसके बाद कह रहा है कि ब्रिक फील्डर, ये ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में आता है। और हरमट्टन जो होता है सहारा रेगिस्तान नाइजर के क्षेत्र में होता है। और पेम्पेरो अर्जेंटीना में होता है। तो ब्रिक फील्डर हवा कहाँ बहती है? ब्रिक फील्डर बहता है कहाँ पे? ये बहता है ऑस्ट्रेलिया में, जो गलत था। सांता आना ये कहाँ बहता है? ये बहता है कैलिफोर्निया में। कहाँ पे? कैलिफोर्निया में। और रक्त की वर्षा किसको कहा जाता है? किस हवा को रक्त की वर्षा कहा जाता है? ये कहा जाता है सिरक्को को। क्या कहा जाता है? सिरक्को। 31 नंबर, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हेक्टर मुनरो जो था वो बक्सर के युद्ध में था। हेक्टर मुनरो 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई हुई थी। कौन? बक्सर की लड़ाई। और उसका नेतृत्व कौन किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। और इसमें क्या हुआ था? शाह आलम, मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेनाएं एक तरफ थी और एक तरफ अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहा था। और आगे देखते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध में था, जिसके क्या हुआ था? उसमें एक सुगौली की संधि हुई थी 1816 ईस्वी में। क्या हुआ था? सुगौली की संधि हुई थी। किसके बीच? काफ़ी पूछता है। एक कंपनी और गोरखों, कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज, कंपनी एवं गोरखा मतलब नेपाल के बीच में हुई थी। तो उस समय लॉर्ड हेस्टिंग, ये सही है। तीसरा है लॉर्ड बेलेजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। लॉर्ड बेलेजली जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था 1799 में। और उस समय कौन था? बेलेजली था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 में, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। उस समय था वेरेलेस्ट गवर्नर जनरल। दूसरा हुआ था 1780 से 84 ईस्वी में, उस समय था वारेन हेस्टिंग्स। और तीसरा हुआ था 1790 से 92 में, उस समय कार्नवालिस था। और चौथा हुआ था 1799 में, वो कौन था? वो बेलेजली था। ये भी सही है। और इसमें 3 संधियाँ हुई थी।
मद्रास, मंगलोर, रंगपट्टनम और सहायक संधि हुई थी। इसमें क्या हुआ था, पहले जो है मद्रास की संधि से लड़ाई खत्म हो गया था, दूसरा मंगलोर की संधि से लड़ाई खत्म हो गया था, और मद्रास, मंगलोर और उसके बाद रंगपट्टनम की संधि हुई थी, और चौथा है सहायक संधि हुई थी, सब्सिडरी अलायंस जिसको कहा जाता है, सहायक संधि हुई थी। और पूछता है इसमें क्वेश्चन कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। और चौथा है लॉर्ड कॉर्नवालिस मराठा युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस मराठा युद्ध, ये सही नहीं है, यानी चौथा सही नहीं है। कौन सा उद्योग विकास उद्योग कहा जाता है, किस उद्योग को, तो रसायन उद्योग को विकास उद्योग कहा जाता है। रसायन उद्योग को क्या क्या कहता है, इसको विकास उद्योग कहा जाता है। क्या कहता है, विकास उद्योग कहा जाता है। रसायन उद्योग को क्या कहता है, विकास उद्योग कहा जाता है। 33 नंबर, कौन सा मेघ आकाश में उच्चतम स्तर पर दिखाई देते हैं, तो ये हुआ कौन सा, पक्षाभ कपासी होगा। पूछता है किस मेघ को मोती की माता कहा जाता है, किस मेघ को मोती की माता, किस मेघ को मोती की माता कहा जाता है, मोती की माता, तो ये कहा जाता है पक्षाभी मेघ को। क्या कहता है, पक्षाभी मेघ। और कौन ऐसा मेघ है जिसे सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, सबसे ज़्यादा वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है, सबसे ज़्यादा वर्षा के लिए ये होता है कौन, ये होता है वर्षा स्तरीय मेघ होता है। कौन, वर्षा स्तरीय मेघ, इससे ज़्यादा काफ़ी वर्षा होती है। 35 नंबर, ई अमृत पोर्टल संबंधित है किससे है, तो 35 का सी हो जाएगा, ई वाहन जागरूकता से हो जाएगा, ई वाहन जागरूकता से। 36 नंबर, वांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली किस देश की पहली अंतरिक्ष यात्री हैं, तो ये चीन का हो जाएगा। वांग यापिंग कहाँ की हैं, ये हैं चीन की। और 37 नंबर, पारिस्थितिक पिरामिड सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किए थे। इसे 3 क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन आता है। पारिस्थितिक पिरामिड, ये शब्द जो दिया था, ये दिया था कौन, चार्ल्स एल्टन ने दिया था। पूछता है बार बार, चार्ल्स एल्टन। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था, पारिस्थितिकी तंत्र, ये दिया था कौन, ये दिया था एजी टेंसले ने, एजी टेंसले ने दिया था, एजी टेंसले ने दिया था। 38 नंबर, मूल एवं पूंजी नामक पुस्तक किसने लिखा, तो ये लिखा था मूल एवं पूंजी नामक पुस्तक, मूल एवं पूंजी नामक पुस्तक किसने लिखा था, पूंजी नामक पुस्तक जे.आर. हिक्स ने दिया था। ठीक है। और 39 नंबर, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 2005 में हुई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी, ये 2005 में हुई थी। कब, 2005 में हुई थी। और पूछता है 40 नंबर, पीसीआर तकनीक का उपयोग किसका पता लगाने में किया जाता है, तो एलिसा टेस्ट का जो होता है एड्स से होता है, और पीसीआर तकनीक का भी प्रयोग एड्स के लिए किया जाता है। किसके लिए, एड्स के लिए किया जाता है। आज के लिए इतना ही, कल आगे शुरू करेंगे 41 से।